इस्लामाबाद में पाकिस्तान सुपर लीग में दो नई टीम्स हैदराबाद और सियालकोट शामिल हो गई हैं। एफकेएस ग्रुप ने टीम 175 करोड़ में ली है, जो कि हैदराबाद की टीम है, और 185 करोड़ में दूसरे ग्रुप ने ये टीम ली है जो कि सियालकोट की टीम है। तो आज टीम्स हो गई हैं और आज पाकिस्तान और श्रीलंका के डंबोला में दूसरा T20 मैच भी है। तो ये क्रिकेट एक्टिविटी अब बढ़ती जा रही है। ठीक है जी, गेस्ट कौन है हमारे साथ? हमारे साथ कौन है भाई? नोमान नियाज। नोमान भाई हमारे साथ हैं। कौन नहीं जानता नोमान भाई को? सीनियर एनालिस्ट है और डेटा जो है ना उनसे बेहतर कोई नहीं बता और जो भी हम सोच रहे होते हैं ना उससे अलग ही बात करते हैं। हाँ। नोमान भाई हमेशा साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं, वो दिखाते हैं साइड आपको जो आपको जहन में नहीं होती कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम नोमान भाई, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। अच्छा नोमान भाई मुझे बताएं, PSL का ब्रांड बड़ा हो गया है, दो टीम्स और ऐड हो गई हैं, ये दो टीम्स ऐड होने से इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये इवेंट, आप क्या समझते हैं? देखें, बात सुने, जब आप लेके आए हैं तो फ्रेंचाइजेस तो ऑब्वियसली आपने एक्सपेंशन पे तो आप चले गए, और कल की जो सेरेमनी थी और कल जिस तरह बिड हुई है, आई थिंक इट वाज आउटस्टैंडिंग, और वसीम अकरम भी बहुत इम्पैक्टफुल थे। लेकिन अभी आपने क्वेश्चन किया कि ब्रांड बड़ा हुआ या नहीं हुआ, तो अगर तो मैं कंटेम्प्रेरी रियलिटी देखूं और पाकिस्तान की रुपये की और US डॉलर की डिस्पैरिटी देखूं, तो वहां पे तो डेफिनेटली आपका ब्रांड एक्सपैंड हुआ है, क्योंकि लाहौर के अंदर 670 मिलियन का बनता है जो कि $2.39 मिलियन बनता है। और अगर हम पाकिस्तान करेंसी में 2019 से अब हम पाकिस्तान करेंसी में अगर इसको देखें तो कराची किंग्स 640 मिलियन का जो कि 2.29 मिलियन बनता है, पेशावर ज़ल्मी 490 मिलियन का जो कि 1.71 मिलियन बनता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड 4.80 मिलियन का जो कि $1.75 मिलियन बनता है, कोयटा ग्लैडिएटर्स 34 मिलियन का जो $1.29 मिलियन बनता है। ये तो उसके लिहाज से तो इनकी मार्जिनल ग्रोथ हुई है। और ये जो कल फवाद सरवर ने हैदराबाद खरीदा एफकेएस किंग्समैन ग्रुप, ये काफी अर्से से इंटरेस्टेड थे पाकिस्तान में, क्रिकेट में इन्वेस्ट भी करे थे ग्रेड 2 वगैरह में, तो 1.75 बिलियन जो कि $6.25 मिलियन है, वो एक काफी बड़ी जंप लगती है आपको अगर आप बाकियों की एवेल्युएशन करें। और इसी तरह जो ओजी डेवलपर्स ने जब 170 की होगी थी बिड 1.7 बिलियन की, 1.85 बिलियन पे उठाया। अगेन ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन है हमजा मजीद, उनके साथ कामिल खान होते हैं। सो आई थिंक ये तो बहुत बड़ी जंप है, एंड ऑल क्रेडिट टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, PSL, एंड वेरी वेल डन। लेकिन अब अगर थोड़ा सा आप ब्रांड की बात करते हैं तो इनिशियली जब 108 रुपए का होता था डॉलर, दैट वाज इन 2015 जब ये टीम्स आई थी। तो अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेम्बर, तो $26 मिलियन की कराची किंग्स थी, $25.1 मिलियन की लाहौर कलंदर्स थी, $16 मिलियन की पेशावर ज़ल्मी थी, $15 मिलियन की इस्लामाबाद यूनाइटेड थी, और $11 मिलियन की कोयटा ग्लैडिएटर थी। तो उस लिहाज से अगर मैं देखूं 2019 में जब मुल्तान सुल्तान खरीदी थी आलमगीर तरीन ने शॉन ग्रुप से, तो वो $6.135 मिलियन था। ये अगर आप 1.75 बिलियन देखें जो अब कल हमने देखा है, तो ये हैदराबाद $6.25 मिलियन बनता है, और 1.85 बिलियन जो है वो $6.55 मिलियन बनता है। तो इसका मतलब है कि मार्जिनल ग्रोथ है, स्टैटिक है। लेकिन अगर हम रुपीज में कन्वर्जन के बाद देखें तो शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स छोटी फ्रेंचाइजेस थी, 20 से 30% उनकी ग्रोथ नजर आती है आपको इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, और डॉलर्स क्या इन टर्म्स ऑफ पाक रुपीज। इसी तरह पेशावर ज़ालमी देखें तो 10 से 15% ग्रोथ है। कराची किंग्स जो है वो बस फ्लैट। ये डिफरेंस, ये फर्क क्यों? अब बिडिंग जो स्टार्ट हुई है 130 करोड़ से स्टार्ट हुई है हैदराबाद की, और उनकी 170 से सियालकोट की हुई है। क्या मतलब ये क्या नाम का फर्क है, सिर्फ शहर का फर्क है इसलिए? सियालकोट में ज्यादा अमीर लोग हैं, क्यों है ऐसा? नहीं, मैं बताता हूँ ज़ुहैब, नादिया, ये बेस प्राइस जो दी थी वो उन्होंने 110 दी थी ना पहले PCB ने, उसके ऊपर आपने बोली लगानी थी। तो जिस वक्त हैदराबाद की टीम चली गई 1.75 बिलियन पे, तो उसकी बेस प्राइस तो रीसेट हुई, वो 1.70 बिलियन पे बेस प्राइस थी। यानी उससे नीचे नहीं आप पिच कर सकते थे 8वीं टीम लेने के लिए, क्योंकि वैल्यू उस वक्त आ गई थी कि आपकी जो 7वीं टीम है वो 1.75 पे गई थी। तो PCB ने 1.7 लगाया, तो उसके ऊपर फिर 1.85 पे वो बोली खत्म हुई। दिस इज हाउ इट वर्क्स, द ऑक्शंस वर्क। कल बड़ा फेयर ऑक्शन लगा,
और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये दोनों बाहर के एक्सपेट्रिएट्स हैं जो बाहर से आए हैं, दे अर्न इन डॉलर्स। जो आपके पाकिस्तान की जायंट्स थे जिनमें जोंग भी था और बहुत सारे, वो दे कुड नॉट कम्पीट, और वो दे कुडंट कम्पीट बिकॉज दे अर्न इन रूपीज। तो अभी जो मुझे खुशाइन चीज नजर आ रही है कि हमने पिछले 10 साल में देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितनी मर्जी कंसेशन देता रहा, अभी भी इन दो टीम्स को भी उन्होंने इंडेमनिटी दी हुई है कि अगर ये लॉस में जारी होंगी तो 850 मिलियन तो देना ही देना है एनुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो ये जो बाहर के लोग हैं ये इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्योंकि हम ये देखते थे कि पीएसएल जो है ना वो एक ही महीने में जज्बात आते थे और फिर 1.5 महीने की लीग होती थी और खत्म। तो ये एनुअल कैलेंडर्स बनेंगे, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगी, तो आई पर्सनली फील हैदराबाद भी डेवलप हो सकता है the way सर्विस साहब इज। तो ये अच्छी चीज लग रही है, ऑल इज आई होप इट ऑल इज वेल। आज वनडे भी है और T20 भी आज जी। नुमान भाई अच्छा, मुल्तान का क्या हुआ? मुल्तान का बिल्कुल हाँ, मुल्तान का जी वो डिफॉल्ट पे अली तरीन से उन्होंने वो उनको कंटिन्यू नहीं किया था, तो इस साल जो है PSL 11 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद रन करेगा और अगले साल ऑक्शन में उसको देगा। और उसकी बेस 185 से स्टार्ट होगी, ऐसे है ना? उसका देखिए वो 1.08 बिलियन तो उसकी वैसी बनती है, और अब तो ये बेस प्राइस जो है वो 1.85 बिलियन से ऊपर ही जाएगी। सही है। नुमान भाई आज के मैच में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहला पाकिस्तानी T20 बड़ा अच्छा जीता, तो आप मुझे बताएं कि हमारे जो लीडिंग प्लेयर्स हैं वो तो है नहीं टीम में, लेकिन उसके बावजूद टीम अच्छा खेल रही है, तो फिर तो यही कॉम्बिनेशन आगे बढ़ना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। देखिए इसमें अगर मैं एक चीज देखूं कि शादाब के आने से आपको फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि वो T20 का गन प्लेयर अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा हो, जब वो इंजर्ड हुआ था उससे पहले वो बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं कर पा रहा था, लेकिन पहले मैच में आते ही वो मैन ऑफ द मैच हुआ है। सलमान मिर्जा को हमने देखा, कंडीशंस बहुत कंड्यूसिव थी, बारिश हुई थी, स्वेट किया हुआ था पिच ने अंडर कवर्स, और पाकिस्तान की जो बैटिंग है ना उसमें मुझे लगता है कि वो के बाबर आजम ने वो खेल रहे हैं बिग बैश, तो वो यहाँ पे आई नहीं, हारिस भी वहाँ पे है, शाहीन इंजर्ड हो गए हैं। लेट्स होप कि शाहीन का मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि वो वर्ल्ड कप में जा पाएंगे, माइनर सी इंजरी भी हो, बट लेट्स होप कि वो रिहेबिलिटेट हो जाए, अवेलेबल हो। तो ओवरऑल अगर आप देखो ना, हमारे प्रॉब्लम प्लेयर्स का नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशन का, वो कॉम्बिनेशन खराब होता है सलमान आगा की प्रेजेंस से इन T20। वो जितने अच्छे टेस्ट क्रिकेट के वनडे के प्लेयर हैं यहाँ पे वो मिसफिट नजर आते हैं, उसकी वजह से आप फखर की बैटिंग ऑर्डर हिल जाता है, स्लॉट हिल जाता है। अब मुझे नहीं लग रहा कि बाबर आजम शायद इनको कंसिडर ही नहीं करेंगे जो जैसे लग रहा है। तो अगर तो बाबर को कंसिडर नहीं करते तो फिर ये देखना होगा कि नंबर 3 और 4 की पोजीशन जो है हमारी वो वल्नरेबल है। उनमें कौन से प्लेयर, ख्वाजा नासिर ठीक है कि आपने ले लिया, यंगस्टर है, लेकिन क्या वो सस्टेन कर पाएगा श्रीलंकन पिचेस पे जहाँ पे वैसे स्पिन को वो कंड्यूसिव हो। अंडर 19 का लड़का डाल देना जो 170 मास अदा करता है ना। आप समीर की बात कर रहे हैं? जी जी, समीर मिनास तो जरूर। मैं बड़ा आपको खुल के बोलूंगा, जनरली हम लोग कहते हैं कि अंडर 19 का लड़का जो है उसको आप पाथवे से लेके आए, वो जूनियर खेले, अंडर 23 खेले, फर्स्ट क्लास में 1-2 सीजन लगाए, जैसे मास सदाकत है। लेकिन समीर जिस लेवल पे बैटिंग कर रहे हैं अंडर 19 में भी, तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है कि आप उनको थोड़ा सा कहते हैं कि साल में 2 बर्थडेज मना लो, जरा जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ बेटा, हमें जरूरत है आपकी, है ना? उनको पाकिस्तान खिला दें, वो कोई ऐसी बात नहीं, जिस किस्म का वो प्लेयर लग रहा है वो तैयार है बिल्कुल। एग्जैक्टली, बल्कि आई थिंक शायद दूसरे जो हैं टीम मेंबर्स उनके लिए भी अच्छा हो बिल्कुल। तो यार हमारी सिचुएशन फिर देखे ना, इतने एक्सपर्ट हमसे एग्री कर रहे हैं, हमने पहले बात की, मतलब अकेला ना होना, थोड़े से प्लेयर्स आपके होने चाहिए, इस एज के 2-3 बच्चे और हों। मुझे इस पाकिस्तान टीम में एक और प्रॉब्लम नजर आता है कि आपके पास स्पिन ओवरलोड हो गया, और इब्रार ने फिर अगेन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, शादाब भी आ गए हैं, तो लगता है कि उस्मान तारिक कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, सुफियान नदीम को हम भूल गए, बट स्पिनर्स कैन रियली मेक यू अ स्ट्रॉन्ग टीम इन श्रीलंका रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर रिकॉर्ड हैज बीन रिसेंटली। अच्छा, मिर्जा को तो मौका मिला, अली रजा को भी अगर शामिल कर लें स्क्वाड में, और कभी अगर देखें अली रजा अभी आप अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए आपने रखा हुआ, दूसरा अली रजा किसकी जगह आएगा, क्योंकि अभी आपने हारिस रऊफ को देख रहे हैं, शाहीन है, ठीक है, उसके बाद नसीम शाह है, देन मोहम्मद वसीम जूनियर है, देन आपको सलमान मिर्जा है, मैं दानियाल
को मैं बहुत सीरियसली कंसिडर करता हूँ, लेकिन वो शायद इस वक्त पाकिस्तान सेलेक्टर्स के व्यू में नहीं है। वो ज्यादा आपको बेहतर लगता है कि वो डेथ बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं। जी नुमान भाई, बस जल्दी से बताइएगा, बांग्लादेश ने जो कहा हम नहीं खेलेंगे इंडिया में, श्रीलंका न्यूट्रल ग्राउंड में खेलेंगे, तो उसका क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? देखिए बात सुने, इंडिया जो है ना वो मुझे लगता है दे हैव गॉन इन ए स्पेल ऑफ बिविल्डरमेंट, और उनका एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म जो है ना वो रियलिटी से फारिग है, और वो ये समझ रहे हैं कि वो फाइनेंशियल जगरनॉट हैं तो वो क्रिकेट को डोमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो आईसीसी को भी डोमिनेट करते हैं। बांग्लादेश का स्टांस बिल्कुल ठीक है। अगर आप एक प्लेयर जो है मुस्लिम रहमान की सिक्योरिटी प्रॉमिस नहीं कर सकते, 15 की कैसे करेंगे? फिर एक हिपोक्रेसी नजर आती है कि जब पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी था, इंडिया क्यों नहीं आया जी? सिक्योरिटी रीजन से। तो हमने जी थर्ड कंट्री में खेलेंगे न्यूट्रल वेन्यू पे, तो फिर बांग्लादेश को आप क्यों रोक रहे हैं? बिल्कुल, ये तो आपने एक ईगो बना दी ना कि आप इंडिया में खेलें वरना 0.4 फीट करें। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश फिर खेलेगा ही नहीं, या ये कि ये मान जाएंगे आईसीसी? अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें, बांग्लादेश का पर्सपेक्टिव देखें, दे स्टैंड ऑन द राइट। उनके 17 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए थे, डायरेक्टर्स बैठे हुए थे जब ये डिसीजन लिया गया, गवर्नमेंट के कंसेंसस से लिया गया। आईपीएल की ब्रॉडकास्ट बैन कर दी गई है, उसकी तशहीर बैन कर दी गई है इन बांग्लादेश। तो आई डोंट सी कि वो बच करेंगे। उन्होंने दोबारा लिखा है, और अगर वो नहीं मानेगा आईसीसी तो दे विल फोरफीट द पॉइंट्स। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इंडिया आज तो पावर डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द जो है आइसोलेशन में चले जाएगा। पाकिस्तान इंडिया में बांग्लादेश पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश तीनों ही तंग हैं इंडिया से। बहुत शुक्रिया नुमान भाई, आपने वक्त दिया।